अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईएमएफ के जो 13 मुतालबात थे उनमें एक बड़ा मुतालबा ये भी था कि आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन ना बढ़ाई जाए। क्या ये भी गवर्नमेंट मान गई है? क्योंकि अखबार लिखता है सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने आईएमएफ को अहम यकीन दहानियाँ करा दी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इनमें 3 बड़े मुतालबात थे जिससे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स ने मुतासर होना था। हम तीनों की बात करते हैं कि कौन कौन सी बात मानी गई है और कौन सी नहीं मानी गई। एक ये शर्त थी कि आईएमएफ की कि जी आप पेंशन का बोझ कम करने के लिए नई पेंशन रिफॉर्म्स लेकर आओ, नए भर्ती होने वालों के लिए भी और जो इस वक्त हाजिर सर्विस मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं दोनों के लिए। तो ये मुतालबा मान लिया गया है। नए भर्ती होने वालों के लिए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम आ रहा है जिस पे ऑलरेडी हम कई वीडियो बना चुके हैं कि एक हिस्सा जो है वो पेंशन सरकारी मुलाजिम देगा, कटौती होगी और उसकी, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट डालेगी और वो उसकी इंश्योरेंस कंपनी में उसको इन्वेस्ट किया जाएगा और उसी पे पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी। ये जो समरी है इसका एक एक नुक्ता हमने बड़ी इस पर तफसील से आपको बताया है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है कि कौन से ऐसे इसमें से शिक्के हैं जिसमें कंप्रोमाइज़ हो चुका है और कौन से अभी तक भी गवर्नमेंट ने इनकार किया हुआ है। अच्छा, एक और मुतालबा था जो ये तो इससे रिलेटेड हो गया, जो आपकी पेंशन रिफॉर्म्स हैं। एक तनख्वाह से मुतल्लिक ही आपको बताते हैं कि जी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि इसकी अब वज़ीर ख़जाना ने ख़ुद बता दिया है। जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। एक ये भी शर्त थी कि आइंदा भर्तियाँ जो हों वो कॉन्ट्रैक्ट पे हों, तो ये भर्ती भी ये जो शिक है ये मान ली गई है। सिवाय चंद एक इदारों के, जो फ़ौज के इदारे हैं, जो स्टेटिक लेवल के जो इदारे हैं, उनमें भर्तियाँ अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होंगी, परमानेंट होंगी। लेकिन बहुत सारे इदारों में, जैसे रेडियो पाकिस्तान है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, महकमा डाक है, तो इन में भर्तियाँ जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी। ये 25 इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। सबसे पहले पीआईए से शुरुआत होंगी और यहाँ के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को हमने बताया था कि आपको कोई ख़तरा नहीं है। बिल्कुल जो रूल 1994 का है प्राइवेटाइजेशन का, उससे मुतल्लिक में आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई मसला नहीं होगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या ये जो मुतालबात थे कि बिजली महंगी करो, ये भी मान लिया गया। तो ये मुतालबा भी क्या मान लिया गया है कि जी आइंदा तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। तो भाई अच्छी ख़बर ये है, हमारे पास बिल्कुल पक्की ख़बर है कि ये मुतालबा गवर्नमेंट ने नहीं माना है। जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने अभी अगले दिन टीवी प्रोग्राम में कहा है कि हम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स पे और बोझ नहीं डालेंगे, बल्कि टैक्स भी और नहीं बढ़ेगा। ये पक्की ख़बर वज़ीर ख़जाना ने दी है अभी तक की कि जी हम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन जो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे आपने अपनी तनख्वाह से दस्तबरदार हुए हैं और काबीना दस्तबरदार हुई है, तो इसका फ़ायदा छोटे सरकारी मुलाजमीन को और पेंशनर्स को पहुंचना चाहिए। ख़ुसूसन जो बेचारे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन कम अज़ कम जो है वो कम अज़ कम उजरत के बराबर होनी चाहिए। हमने एक छोटी सी डिमांड रखी है। एक तो ये देखें, जो आईएमएफ कहता है जी कि हम तो ऐसा कोई भी मुतालबा नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं अमीरों पे टैक्स लगाओ, तो हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से कह रहे हैं। तो जब आईएमएफ खुद कह रहा है तो इस दफ़ा आप कुर्बानी आपने जैसे दी है, खुद कुर्बानी और काबीना दे रही है, तो थोड़ा सा टैक्स उमरा पे लगाएं, अशराफिया पे लगाएं, गरीबों को इस दफ़ा फैसिलिटेट करें। तो ये जो समरी थी इससे मुतल्लिक भी आपको बताते चलें कि ये जो कैलकुलेशन का फार्मूला है ना जी, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मसला था। इसमें जो पहली शिक है, इसमें ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ऑब्जेक्शन है जी, ये पहला ऑब्जेक्शन ही यही है। तो ये अभी तक स्टिल है जी कि इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है कि जो ये पहली समरी जो अप्रूव हुई थी कि ये वाली कि जो कैलकुलेशन है वो आखिरी रनिंग बेसिक पे नहीं होगी, बल्कि उसको 36 माह की जो एवरेज है उसमें लाखों का नुकसान था। अर्ली रिटायरमेंट पे जो पेनल्टीज़ थी उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन था इसका एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, ये देखें, और इस पे भी अभी तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली पेंशनर्स बार बार पूछते हैं, फैमिली पेंशनर्स कि 10 साल बाद बंद हो जाएगी जी, इस समरी में यही लिखा हुआ है। लेकिन इसकी अगर आप डिटेल पढ़ें, ये नीचे सी समरी के नीचे डिटेल पढ़ें। पहले यहाँ पे उन्होंने राइट बताया कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे यहाँ पे ये देखें, जो इस समरी जब कैबिनेट में गई थी तो जो उन्होंने सजेशन दी थी
उसमें ये शामिल था कि जी ये इस वक्त हाजिर सर्विस मुलाजमीन है, पेंशनर्स हैं जो इस वक्त पेंशन ले रहे हैं, फैमिली पेंशनर, उनकी पेंशन इस इफ़ेक्ट नहीं होगी। जो नए फैमिली पेंशनर बनेंगे, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो फैमिली पेंशन बनेगी उनकी फैमिली पेंशन 10 साल बाद बंद हो जाएगी, शुहदा की पेंशन 20 साल बाद बंद होंगी, और जो अनमैरिड डॉटर है और जो डिसेबल हैं उनकी पेंशन ताहयात रहेगी। ये देख लें, क्लियर लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली पेंशन का ये जो चूँकि इसमें यहाँ पे जिक्र है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पेंशन चलती रहेगी। क्लियर ये देखते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डिसेबल जो है उनकी और स्पेशल जो पर्सन है उनकी लाइफ टाइम रहेगी। क्लियर है यहाँ पे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नए रिटायर होने वालों पे इस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर ये शुरू वाला ये वाला शेक जो है ये अगर मान लेती है गवर्नमेंट, तो फिर तो लाखों का नुकसान होगा। अच्छा, तो अभी हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसमें हमने छोटा सा एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा है जी। मैं डेली ये बात करता रहूँगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इस दफ़ा 100% इजाफ़ा होना चाहिए। मुंजमद अंजुमों जो अलाउंसेज हैं उनमें 200% इजाफ़ा होना चाहिए। तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा होना चाहिए। ग्रेड 1 से 16 यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए, और वो बेचारे ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी अफसरान, ये कल एक साथी ने मुझसे शिकवा किया है, बिल्कुल जी कुछ ऐसे अफसरान हैं जिनको एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं दिया जा रहा, तो उनको भी एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाए या उनको यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए। तो ये भी उनको भी इग्नोर मत किया जाए, क्योंकि कुछ महरूम अफसरान भी हैं, तो उनकी भी बात हम ज़रूर करेंगे। तो पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ और DRA को रिफ्रीज किया जाए। कम अज़ कम जो उजरत है पेंशन जो है वो कम अज़ कम उजरत के बराबर की जाए। ये एक छोटा सा सादा सा मुतालबा है कि इस वक्त कम अज़ कम उजरत जो है ये 32,000 रुपये है फैक्ट्री, शॉपिंग मॉल सब पे। एक तो ये गवर्नमेंट का काम है इस नोटिफिकेशन पे अमल कराना। मुझे कुछ प्राइवेट साथी भी जो है वो शिकवा करते हैं कि आप हमारी बात नहीं करते, तो हम आपकी बात ज़रूर करेंगे। आप अपने मसाइल हमें बताओ, हम आपकी बात भी करेंगे। ये हमने एक ग्रुप बनाया है, इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हर उस महरूम बंदे की बात करेंगे जो इस वक्त महरूम है। तो आपने अगर इस ग्रुप में शामिल होना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें भाई आपने सिर्फ व्हाट्सअप करना है। कुछ साथी यहाँ पे ना वो कॉल कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं। मैं व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, वैसे मैसेज करोगे तो इसको हम देखते ही नहीं हैं। तो ये इसमें शामिल हो जाएंगे। सिर्फ 100 रुपये माना फ़ीस है, अभी तो आरफी इसकी प्राइस रखी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो मुल्क की सबसे बड़ी एक कम्युनिटी एक प्लेटफार्म होगा जहां आप अपने मसाइल बताओगे। चाहे आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। अपने मसाइल बताओ, हम उसको उजागर करेंगे। और यहाँ पे हम आपको ये भी सिखाएंगे कि ये सिर्फ तनख्वाह और पेंशन पे आप क्यों जो इक्तफ़ा करके बैठते हैं। अर्निंग के तरीके बढ़ाओ भाई, मुकाबला करो इस महंगाई का। तो अगर आपने शामिल होना है तो आप शामिल हो सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।